So hey guys, welcome back to our channel and I welcome you to this very amazing series जहां पे हम आपके लेके आए इंडेक्स एक्सप्लेन्ड फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल। हर एक इंडेक्स के आपको बेसिक हिडन पॉइंट्स के साथ साथ वेरी एडवांस पॉइंट्स आपको बताने वाले कि इस ट्रेडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है एंड इसके पीछे के हिडन साइंस क्या है, जिससे आपको समझ आ सकता है कि आप कहां पे ट्रेड एंड कब ट्रेड बनाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एडीएक्स के बारे में। सो अगर आपने अभी तक एडीएक्स की पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देखिएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हम आपको लेके आए हैं स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, जो एडीएक्स का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि एडीएक्स को अलग अलग तरीके से ट्रेड कैसे किया जाता है, क्या उसमें आप रिवर्सल पकड़ सकते हैं या उसमें कंटिन्यूएशन को ट्रेड कर सकते हैं एंड ये दोनों ही ट्रेड कर सकते हैं। तो देख के आपको क्या ट्रेड करना है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो। क्या मैं अगर आपको बोलूं कि आप एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को, आप एक कंसोलिडेशन को या आप एक रिवर्सल को पकड़ के उसको ट्रेड कर सकते हैं सारे कुछ एक ही इंडिकेटर से, तो आई एम बिलीविंग कि आप कहोगे कि यार चल ऐसा कुछ नहीं होता। बट आई एम हेयर टू टेल यू कि आप इसको तीनों को एक ही इंडिकेटर से पकड़ सकते हैं, एटलीस्ट समझ सकते हैं होने से पहले। तो क्या होता है, लेट्स से जो हमारा एडीएक्स है जो हमारे को ट्रेंड बताता है, उसकी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दो लाइंस बना देनी है आपको, एक 20 एक 40। सो लेट्स से हमारा जो एडीएक्स इंडिकेटर है वो 20 के आसपास कहीं होल्ड कर रहा है और इसके नीचे ही चल रहा है, मतलब 20 से ऊपर नहीं जाता एंड लेट्स से 10 से नीचे नहीं आता। इससे हमें यह समझ आ रहा है कि मार्केट में कोई खास ट्रेंड है नहीं। इससे हमें यह समझ आता है कि मार्केट ना ही ज्यादा ऊपर की तरफ जा रही है ना ज्यादा नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में, एक रेक्टेंगल पैटर्न फेज में है, एक फ्लैट पैटर्न फेज में है, जिसका मतलब मार्केट हर हाई से रिजेक्शन ले रहा है एंड मार्केट हर सपोर्ट से वापस बाइंग हो रही है। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में, जिसका मतलब है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं चल रही है। अगर आपको यहां पे ट्रेड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे नोट्स में क्या हो जाएगा, व्हेन एडीएक्स इज लेस देन 20 क्या करना है आपको यहां पे, तो यहां पे आपको सेल ऑन एवरी रेजिस्टेंस एंड बाय ऑन एवरी सपोर्ट, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। जो जैसे लेट्स सपोज 20 पॉइंट्स की रेंज बनी हुई है, मार्केट हर 100 पॉइंट पे आके बाइंग सपोर्ट लेता है एंड 120 पे जाके एक रेजिस्टेंस फेस करता है, एक सप्लाई फेस करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अराउंड 105 106 के आसपास आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं एंड मार्केट जब 120 के आसपास जा रहा हो, सो लेट्स से 118 117 115 पे आप सेल कर सकते हैं एंड उस रेंज में आप बाय सेल करके एक अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं व्हेन यू नो कि एडीएक्स डाउन है, इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेट करने वाला है। सेकेंड तरीका हमारा हो जाता है क्रॉस ओवर। अब आप कहोगे यार क्रॉस ओवर तो एमएज का भी होता है, मूविंग एवरेजेस का भी होता है, इसमें क्या अलग है। इसमें आपको यह समझ आता है कि क्रॉस ओवर किस तरफ होने वाला है, यानी पॉजिटिव डीआई एंड नेगेटिव डीआई का क्रॉस ओवर हमें यह बताता है कि मार्केट अगर ट्रेंड होने वाली है तो किस तरफ ट्रेंड होने वाली है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ग्रीन वाला हमारा पॉजिटिव डीआई है, पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स। मैं एडीएक्स की बात नहीं कर रहा, एडीएक्स के अलावा भी उस इंडिकेटर में दो लाइंस और होती हैं जो कि हमारा होता है पॉजिटिव डीआई एंड नेगेटिव डीआई, उनकी बात हो रही है। सो लेट्स से ये हमारा पॉजिटिव डीआई है एंड लेट्स से ये रेड वाला हमारा नेगेटिव डीआई है। हमें यहां पे ये समझ आ रहा है कि जब यहां पे क्रॉस ओवर हुआ तो पॉजिटिव डीआई ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया एंड नेगेटिव डीआई ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया। सो हमें क्या समझ आ रहा है, यहां पे जब ब्रेकआउट हुआ, यहां पे जब क्रॉस ओवर हुआ, तो यहां पे डीआई जो पॉजिटिव है वो ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है एंड जो हमारा नेगेटिव डीआई है वो नीचे की तरफ आ रहा है क्रॉस ओवर में, जिससे हमें यह समझ आता है कि यहां से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है एंड नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। दैट मींस हमें यह इंडिकेटर बता रहा है कि यहां से जो ऊपर जाने का ट्रेंड है वो स्ट्रांग हो रहा है एंड जो नीचे आने का ट्रेंड है, हम कहते हैं ना स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, नेगेटिव की कम होती जा रही है। दैट मींस यहां से हमें स्टॉक एक अच्छे तरीके से ऊपर जाने को देख सकता है। अगर हम इसका ऑपोजिट बात करें तो लेट्स से यहां से हमें पॉजिटिव डीआई कुछ नेगेटिव दिख रहा था एंड नेगेटिव डीआई ने यहां कहीं क्रॉस आउट कर दिया, मतलब ये नेगेटिव डीआई अगर है एंड ये पॉजिटिव डीआई है, तो हमें इससे यह समझ आ रहा है कि यहां पे जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वो वीक हो चुकी है एंड नेगेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो चुकी है। दैट मींस यहां से हमारे चांसेस ऑफ स्टॉक गोइंग डाउन या मार्केट गोइंग डाउन या इंडेक्स गोइंग डाउन, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, वहां से उसके गिरने के जो चांसेस हैं, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी है, मतलब यहां से तेजी से मार्केट गिर सकती है। तो सेकेंड हमारा क्या हो गया नोट्स में, क्रॉस ओवर ऑफ पॉजिटिव डीआई एंड नेगेटिव डीआई। इसको अगर आपको बैक करना है, मतलब इसमें अगर आपको कंफर्मेशन लेनी है, तो आप इसके साथ साथ एडीएक्स को भी ऑन करके देख सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो,
सो लेट्स से जब यहां पे पॉजिटिव डीआई और नेगेटिव डीआई का ब्रेकआउट आ रहा था, ये हमारा इंडिकेटर चार्ट है, जब यहां पे पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई का ब्रेकआउट आ रहा था एंड ये हमारी 20 एंड 40 की रेंज है, तो हमारा एडीएक्स लेट्स से यहां कहीं ऐसे चल रहा था एंड इसके बाद यहां से 20 से बढ़ने लग गया, तो हमें क्या समझ आ रहा है कि यहां पे एडीएक्स भी स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब जो ये स्ट्रेंथ है ये एक पॉजिटिव एंड स्ट्रांग स्ट्रेंथ है। इससे हमें ये समझ आता है कि स्ट्रेंथ जो है वो एक तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। सिमिलरली अगर हम इस वाले चार्ट की बात करें, ये 40 की ये 20 की लाइन हो, तो यहां पर भी अगर हमें ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहीं कहीं जहां मार्केट ने क्रॉस ओवर किया पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, यहीं से ही मार्केट 20 एडीएक्स जो है वो पॉजिटिव होने लग गया, दैट मींस गिरने की जो स्ट्रेंथ है वो यहां पे स्ट्रांग हो रही है। दैट मींस जो हमने ये एक नेगेटिव ब्रेकडाउन देखा है, मतलब ये नेगेटिव की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग हो रही है, मतलब यहां से स्टॉक अच्छे तरीके से गिर सकता है विद स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रांग स्ट्रेंथ। ये हो गया हमारा सेकेंड कंफर्मेशन। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या था? क्रॉसओवर। एंड क्रॉसओवर की कंफर्मेशन कैसे आई? एडीएक्स के 20 एंड 40 लाइन चार्ट से। लेट्स से 40 से अगर मार्केट एडीएक्स नीचे की तरफ गिर रहा होता तो हम क्या कहते हैं कि यहां से स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इस क्रॉसओवर को अगर हम रहने भी दें, ट्रेड ना भी करें तो भी चल जाएगा। बट अगर 20 से एडीएक्स बढ़ते हुए जा रहा है एंड क्रॉसओवर भी दिख रहा है, दैट मींस द ट्रेंड इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग एंड वो आपको एक अच्छे तरीके से एक लंबे समय के ट्रेंड में लेके जा सकता है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जब एडीएक्स 40 एंड 20 के बीच में रेंज करे तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनने को जा रहा है। अगर मार्केट या एडीएक्स इस 20 के नीचे है, दैट मींस नो ट्रेंड, यहां पे हमें कोई ट्रेंड नहीं है, मतलब यहां मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अगर एडीएक्स इसके ऊपर जाता है, दैट मींस स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड। अब वो ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव डीआई या उनका क्रॉसओवर बताएगा। यहां से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहां पे हमें 40 पे क्या दिखता है? स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड। मतलब अब मार्केट का ट्रेंड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि ऑलमोस्ट पॉसिबल है कि यहां से ट्रेंड वीक होना शुरू हो जाए। एंड जब यहां से थोड़ा सा और बढ़ के वापस नीचे आए, इस बारी भी 40 पे ही है, सो यहां पे भी 40 है, यहां पे भी 40 है, बट इन दोनों में फर्क क्या है? ये बढ़ते हुए 40 पे पहुंचा, ये गिरते हुए 40 पे पहुंचा है। तो इस वाले पॉइंट पे हमें समझ आता है वीकनिंग ऑफ प्रीवियस ट्रेंड, मतलब जो ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा था वो वीक होने को आ रहा है, इसीलिए वो बढ़ के गिर के वापस 40 पे आ गया एंड यहां से और गिर सकता है, जिससे वो ट्रेंड वीक हो जाएगा। अब वीक ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि यहां से स्टॉक गिर जाएगा। अगर वहां से स्टॉक ऑलरेडी बढ़ रहा था एंड ये बढ़ने का ट्रेंड था, तो हो सकता है यहां से स्टॉक गिर जाए, दैट मीन्स जो बढ़ने की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई। एंड यहां से अगर एडीएक्स और गिर जाए, दैट मीन्स ये वीकेस्ट जोन है, यहां से एक अटमोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्रेंड है वो वापस स्ट्रांग हो जाए। अब किस तरह स्ट्रांग हो, ये आपको पॉजिटिव या नेगेटिव डीआई देखना पड़ेगा। बट अगर मैं इसी एग्जांपल की बात लूं तो यहां पे एक वीकेस्ट ट्रेंड हमें दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव साइड की तरफ, दैट मींस यहां से चांसेस है कि जो वीक ट्रेंड बना था, मतलब जो पॉजिटिव ट्रेंड ऊपर की तरफ गया एंड वापस नीचे की तरफ आ गया, चांसेस है कि वो पॉजिटिव ट्रेंड दोबारा स्ट्रांग हो जाए, यहां से मार्केट बढ़ने लग जाए। This is how you trade ADX looking with positive and negative DI, एंड इससे आपको ट्रेडिंग रेंज भी समझ आ जाएगी कि आपकी रेंज क्या है। उस कंसोलिडेशन रेंज में आप ट्रेड कर सकते हो या फिर ट्रेंड के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इससे हमें क्या समझ आता है, यहां पे बुल्स स्ट्रॉन्गेस्ट है या बियर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो भी ट्रेंड चलेगा वो वाले पर्सन स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर यहां पे हमें एक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, दैट मीन्स यहां पे बियर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड यहां पे बियर्स वीक होना शुरू हो चुके हैं। सिमिलरली यहां पे बियर्स वीकेस्ट है एंड यहां पे अगर बढ़ के वापस 20 पे आए तो यहां पे जो बियर्स है दोबारा स्ट्रांग होने को जा रहे हैं। सिमिलरली अगर यहां पे देखें तो यहां पे बियर्स एंड बुल्स ऑलमोस्ट बराबर है, कोई खास फर्क है नहीं, मतलब चाहे ऊपर के लिए लड़ रहे हैं चाहे नीचे के लिए लड़ रहे हैं, दोनों ही कामयाब नहीं हो पा रहे। एंड यहां से अगर मार्केट ऊपर जा रही है, दैट मीन्स अगर गिरती हुई मार्केट है एंड उसमें एडीएक्स ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स जो गिरने का स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होने को जा रहा है। तो यहां पे बियर्स अगेन स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। This is how you interpret ADX and you trade with positive and negative DI. अगर आपको इसको भी ट्रेड करना है विद कंफर्मेशन तो आप प्राइस एक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। सो लेट्स से यहां कहीं हमें अगर डबल टॉप जैसा कुछ दिखता है मार्केट में, सो लेट्स से यहां पे मार्केट बढ़ रही थी एंड बढ़ते हुए हमें दिखा कि यहां से एक डबल टॉप देखने को मिला एंड एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हमें दिखा कि स्ट्रेंथ
स्ट्रांग हो रही है एंड यहां से मार्केट गिरने लग रही है, दैट मींस ये प्राइस एक्शन जो डबल टॉप है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट हो जाता है। एंड क्योंकि स्ट्रेंथ भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो हमें समझ आता है कि यहाँ से जो गिरावट आएगी वो स्ट्रॉन्ग अच्छे तरीके से गिरावट आ सकती है। या अगर ये एडीएक्स पॉजिटिव की तरफ था तो हो सकता है कि मार्केट गिर रही हो एंड एक डबल बॉटम बने। बाय द वे, अगर आपने अभी तक डबल बॉटम की या डबल टॉप की वीडियोस नहीं देखी तो आपको वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एंड वहां पे जाके आप वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको डबल बॉटम दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है एडीएक्स भी स्ट्रांग हो रहा है, दैट मींस ऊपर जाने की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग हो रही है। यहां से प्राइस एक्शन के साथ में आप पॉजिटिव का ट्रेड ले सकते हैं। In the end, I hope you like this video and gain something useful out of it. And इस पे अगर आप ट्रेड करते हैं ऑलरेडी, so do let us know in the comments down below. And trust me, ये scenarios बना के and आपको दिखाने में बहुत मेहनत लगती है। तो appreciate us by liking this video and comment down below कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं and आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। बाय द वे, आई एम थिंकिंग ये ट्रेंड इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो क्या आप मोमेंटम इंडिकेटर्स पे चाहते हैं वीडियोस जैसे MACD, मूविंग एवरेज, एंड उसमें भी आपको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का अलग अलग कॉन्सेप्ट समझा के उसमें आपको ट्रेड समझाया जा सकते हैं कि आप किस तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अगर डाइवर्जेंस हो रही है तो क्या करना है, कन्वर्जेंस हो रही है तो क्या करना है, इन दोनों को किस तरीके से आपको देखना है। Do let us know in the comments down below अगर आपको वो वीडियो चाहिए। Till the time, subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates on this channel. Thank you.